समरीन, सुना है कि तुम लोग ईमान का रिश्ता मांग रहे हो। तुम्हें किसने बताया? आलिया भाभी बता रही थी कि तुम और सिकंदर भाई ईमान के रिश्ते के लिए उन्हें बहुत मजबूर कर रहे हो। ओ अच्छा, वो तो इसी बातों में ही बात हुई थी। बल्कि आलिया भाभी खुद जिक्र कर रही थी कि हमारी ख्वाहिश है कि ईमान की शादी भी हो जाए और वो हमारे पास भी रहे। हाँ, वैसे ये बात आलिया भाभी ने मुझसे भी की थी। आलिया भाभी का ख्याल था कि वो ईमान का रिश्ता अपने से भी अमीर फैमिली में करे, लेकिन अभी तक तो कहीं से रिश्ता आया नहीं। हाँ, कह तो तुम ठीक रही हो। कितने बड़े बड़े लोगों से कमर भाई और आलिया भाभी के ताल्लुकात हैं, मगर किसी ने भी ईमान से रिश्ते में इंटरेस्ट नहीं लिया। और आलिया भाभी के वैसे ही अपने मेके वालों से ताल्लुकात ठीक नहीं। अरे ये ताल्लुकात तो उस वक्त से खराब है जब आलिया भाभी ने पूरे खानदान की मुखालफत के बावजूद कमर भाई से पसंद की शादी की थी। और वो लोग आज भी आलिया भाभी को कुछ अच्छी नजरों से नहीं देखते। और सच पूछो तो मैं भी आलिया भाभी से कोई रिश्तेदारी जोड़ना नहीं चाहती। अरे सारी जिंदगी आलिया भाभी की गुलामी में गुजार दी, अब ईमान को बहू बनाकर और उसकी नौकरानियां बन जाए। ना बाबा ना, मुझसे तो ये नहीं हो सकता। भाई मेरा तो तुम्हें पता है, मैं तो शुरू दिन से ही आलिया भाभी के खिलाफ हूँ। और मैंने कैसर से भी कह दिया है कि मुझे ऐसी बहू चाहिए जो बुढ़ापे में हमारी खिदमत कर सके। बिल्कुल, अब की ना तुमने मेरे दिल की बात। अरे ये ईमान तो हमें घर से बाहर फिकवा देगी। कैसर और जीशान में से जिसने भी ईमान के साथ शादी की उसे जिंदगी भर ईमान के सामने झुक के गुजारनी पड़ेगी, जैसे कमर भाई ने सारी जिंदगी आलिया भाभी के सामने झुक के गुजारी। जब बीवी अमीर होगी तो उसके नाज नखरे तो उठाना ही पड़ेंगे ना। अरे क्या करना है ऐसी दौलत को समरीन, जहां मर्द शान के साथ जिंदगी भी ना गुजार सके। मैं तो कहती हूँ समझाओ कैसर को। मैंने तो जीशान को समझा दिया। कैसर तो खुद इस शादी के हक में नहीं, वो तो उसने बिजनेस संभाला हुआ है ना, इसलिए कमर भाई चाहते हैं कि उसको अपना दामाद बनाए। मगर मैं अपने बेटे को कुर्बान होने नहीं दूंगी, चाहे मुझसे सिकंदर नाराज होते हैं तो हो जाए। ईमान, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं मानता हूं तुम्हारे सारे खदशात अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जो लोग ज्यादा बातें सोचते रहते हैं हालात उन्हें कुर्बानी का बकरा बना देते हैं। तुम ही बताओ जीशान, मैं क्या करूं? इनकार। ये सोचना कि इसके बाद क्या होगा कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इन मसाइल का हल निकालना हमारे पेरेंट्स का काम है। ईमान, औलाद की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जीशान, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को कोई टेंशन हो। नहीं होगी, और नहीं ईमान कोई तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर सकता है, चाहे वो कैसर भाई हो या कोई और। मैं इस कदर कमजोर नहीं हूं जीशान कि कोई अपना फैसला मुझ पे ठोस दे। मैं सिर्फ मम्मी पापा को परेशान नहीं देखना चाहती। ईमान, मैं फिर अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ कि वो ताया बुरताई अम्मी को अपने तरीके से समझाएं, और फिर वो सब मिलकर सिकंदर अंकल और समरीन आंटी को समझाएंगे। अब तो खुश हो ना, मुस्कुरा दो, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू दोस्त, कम से कम तुम मुझे हौसला तो देते हो। जो हौसले से काम लेते हैं वक्त और हालात उनका साथ देते हैं, और फैसला भी उनकी फेवर में होता है।
क्या है? इंतजार। सारा ये क्या बच्चों जैसी हरकतें करती रहती हो तुम? बच्ची हूँ तो बच्चों जैसी हरकतें करूंगी ना। अम्मी कहाँ है? अपने कमरे में। अपने कमरे में? वो तो शाम होते ही मेरा इंतजार शुरू कर देती है। इंतजार करने में बहुत मजा आता है मुराद। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका कोई इंतजार करता है। मैंने ये नहीं पूछा कि इंतजार में कितना मजा आता है या नहीं। मैंने पूछा है कि अम्मी किधर है। आज वो यहाँ बैठ के मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रही? ओहो, वो अपने कमरे में है। सुबह उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। क्या? सारा अम्मी की तबीयत खराब है और तुमने मुझे यहाँ फजूल बातों के लिए रोका हुआ है? क्या हुआ आपको? सारा बता रही थी आपकी तबीयत खराब हो गई है। कुछ नहीं हुआ बेटा, बस यूं ही बीपी हाई हो गया था थोड़ा सा। अम्मी, आज कौन सी टेंशन ले ली थी आपने? मुराद, डॉक्टरों जैसी बातें मत करो। टेंशन ली नहीं जाती, हो जाती है। अम्मी, आपको किस बात की टेंशन है? सारा ने तो कोई बात नहीं की आपसे। उसने मुझसे क्या बात करनी है? उस पर क्यों इल्जाम लगा रहा है? जरूरी तो नहीं इंसान की तबीयत किसी वजह से खराब हो। अम्मी, आप जो भी कहें, मुझे लगता है आज घर में कोई खास हुआ है। कुछ नहीं हुआ घर में, बस अजीब सा खौफ मेरे अंदर पलने लगा है। तुम ये बिजनेस छोड़कर कोई और काम कर लो। अम्मी, मसाइल तो हर जगह होते हैं, इनसे इंसान बच नहीं सकता। हाँ तो ठीक है ना, हम ये शहर छोड़कर किसी और शहर चले जाते हैं। ओहो अम्मी, वहां परेशानियां और प्रॉब्लम्स नहीं होंगे? क्या करूं मुराद बेटा, माँ हूं मैं तेरी। तेरे घर आ जाने तक अजीब बेयकीनी की सूली पे लटकी रहती हूं मैं। अम्मी, अगर आप असल बात मुझसे छुपाने की कोशिश ना करें ना, तो शायद मैं आपकी परेशानी का हल निकाल सकूं। तुम मर्द हो ना, सिर्फ शक कर सकते हो, माँ की परेशानी नहीं समझ सकते तुम। अम्मी, ये